अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल है और मैं पिछले 6 साल से ट्रक चलाता हूँ। ज़्यादातर लॉन्ग रूट्स होते हैं, कराची से लाहौर, लाहौर से पेशावर, कभी कभी बलूचिस्तान वाली साइड भी। लेकिन जो वाक़या मैं अब बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब और खौफनाक सफ़र था। ये लगभग 2 साल पहले की बात है। मैं लाहौर से सक्कर जा रहा था। रात का टाइम था, करीब 11 बज चुके थे। रोड बिल्कुल खाली थी, सिर्फ कभी कभी कोई ट्रक या बस क्रॉस करती थी। मौसम अजीब सा था, ना गर्मी ना सर्दी, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कुछ ठीक नहीं है। मेरा हेल्पर उस दिन नहीं आया था। उस दिन मैं अकेला ही था। ट्रक के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज़ और कभी कभी रेडियो की हल्की सी डिस्टर्बेंस थी। रात के करीब 1 बजे मैं एक सुनी सी रोड पर था। ये वो स्ट्रेच था जहाँ आसपास कोई शहर नहीं होता, सिर्फ ज़मीन, अंधेरा और दूर दूर तक खामोशी। तभी मेरी नज़र रोड के साइड पर पड़ी। एक आदमी खड़ा हुआ था वहाँ पर। सफ़ेद कपड़े पहने हुए था वो, बिल्कुल सीधा, बिना हिले झुले। पहले मुझे लगा कोई मुसाफिर होगा या कोई गांव वाला जो लिफ्ट मांग रहा है, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके पास कोई सामान नहीं था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो। मैंने स्पीड हल्की की, दिल में हल्का सा डाउट था, लेकिन फिर सोचा इंसानियत के लिए रोक लेता हूँ। मैंने ट्रक साइड पर लगाया और विंडो से झांक कर पूछा, भाई कहाँ जाना है आपने? वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा अंधेरे में पूरा क्लियर नहीं था, लेकिन आंखें अजीब थीं। बिल्कुल सीधा मेरी तरफ देख रही थी, बिना ब्लिंक किए। उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, आगे तक छोड़ दो, बस इतना ही। ना जगह का नाम, ना कोई तफसील। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने कहा, ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। वो ट्रक के पैसेंजर साइड के अंदर आया और चुपचाप बैठ गया। जैसे ही वो अंदर आया, मुझे एक ठंडी सी हवा महसूस हुई, जबकि ट्रक के शीशे बंद थे। मैंने इंजन स्टार्ट किया और चल दिया। कुछ देर तक बिल्कुल खामोशी रही। मैंने कैजुअली पूछा उनसे, कहाँ उतरना है आपने? उसने वही जवाब दिया, आगे। इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी और अजीब सी लग रही थी मुझे, जैसे दूर से आ रही हो कहीं से। मैंने सोचा शायद थका हुआ होगा, लेकिन फिर मुझे एक और चीज़ नोटिस हुई। वो आदमी सीट पर बिल्कुल सीधा बैठा था, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन साइड मिरर में नहीं आ रहा था। पहले मुझे लगा कि एंगल का इशू होगा। मैंने थोड़ा मिरर एडजस्ट किया, फिर भी कुछ नहीं, सिर्फ खाली सीट दिख रही थी। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और वो वहीं बैठा हुआ था, बिल्कुल मेरे पास बैठा हुआ था, लेकिन मिरर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। मैंने नज़र वापस फ़ौरन रोड पे कर ली। खुद को समझाया, बिलाल तू ठीक है, बस वहम है। लेकिन फिर उस आदमी ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, डरना मत, मैं भी डरा हुआ हूँ। मेरी स्टीयरिंग पर पकड़ टाइट हो गई। मैंने उससे ये बात नहीं कही थी कि मैं डर रहा हूँ, या ना मैं चाहता था उससे ये बात सुनना कि वो भी डरा हुआ है। फिर उसे कैसे पता था? अब ट्रक के अंदर एक अजीब सी स्मेल फैलने लगी थी, गीली मिट्टी और पुरानी लकड़ी जैसी, जैसे कोई पुरानी जगह हो जहाँ सालों से कोई गया ही ना हो। मैंने खिड़की थोड़ी सी खोल दी, लेकिन स्मेल कम नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? इस बार वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ा और पहली बार उसका चेहरा थोड़ा क्लियर हुआ। उसका रंग बहुत ज़्यादा पीला था, आंखों के नीचे गहरी स्याह लकीरें और होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ तुम जा रहे हो। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने पूछा, मतलब? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सीधा आगे देखने लगा। उस वक्त रोड बिल्कुल सीधी थी, दूर तक कोई गाड़ी नहीं, बस हेडलाइट्स की रोशनी और अंधेरा। फिर अचानक ट्रक का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और उस पर कोई आवाज़ आने लगी, स्टेटिक के बीच बीच में, जैसे कोई बोल रहा हो। मैंने फ़ौरन रेडियो बंद किया, लेकिन 2 सेकंड बाद वो फिर ऑन हो गया। इस बार आवाज़ क्लियर थी, रुक जाओ। मैंने फ़ौरन ब्रेक्स दबाने का सोचा, लेकिन उसी वक्त मेरे पास बैठा हुआ आदमी धीरे से बोला, मत रुकना,
मेरा दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। रेडियो कह रहा था रुक जाओ और ये आदमी कह रहा था कि मत रुकना। फिर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखें बिल्कुल स्याह, पूरी खाली, कोई सफ़ेदी नहीं थी उनके अंदर। और उसने कहा, अगर रुक गए तो वापस नहीं जा पाओगे। मेरी सांसों की स्पीड बढ़ गई थी। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया, ट्रक तेज़ हो गया। लेकिन उसी वक्त मैंने रेयर मिरर में देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह हिला कर रख दी। रोड के बीच में दूर दूर तक वो ही आदमी कई जगह खड़ा हुआ था। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे, सब सफ़ेद कपड़ों में, सब सीधा मेरी तरफ देख रहे थे और मेरा ट्रक उन सब के दरमियान से गुजर रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। रेयर मिरर में जो मैंने देखा था वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। रोड के बीच में खड़े हुए वो सब लोग या जो भी थे बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। सफ़ेद कपड़े, सीधा खड़े, और सबकी नज़र सिर्फ मुझ पर थी। मैंने फ़ौरन नज़र वापस रोड पर कर ली। ट्रक अब भी फुल स्पीड पर था, लेकिन दिल कह रहा था कि ये जगह जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। मेरे पास बैठा हुआ आदमी अब बिल्कुल खामोश था, लेकिन उसकी प्रेजेंस, उसका होना बहुत हैवी लग रहा था मुझे, जैसे ट्रक के अंदर का टेम्परेचर कुछ बदल सा रहा हो। मैंने हिम्मत करके धीरे से पूछा, ये क्या है? ये लोग कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ इंजन की आवाज़। फिर उसने धीरे से कहा, ये लोग नहीं है। मेरा गला सूख गया। मैंने उससे बड़ी मुश्किल से पूछा कि फिर क्या है ये? उसने सीधा आगे देखते हुए कहा, ये वो हैं जो रुक गए थे। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। रुक गए थे मतलब? इस बार उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और रोड की तरफ इशारा किया। जहाँ तुम गुजर रहे हो, यहाँ अक्सर लोग रात को रुक जाते हैं किसी ना किसी वजह से। मुझे फ़ौरन रेडियो वाली आवाज़ याद आई जो आई थी, रुक जाओ। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और टाइट हो गए। मैंने उससे और मज़ीद पूछना चाहा, फिर उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। फिर वो वापस नहीं जा पाते। अब मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन निकल रही थी। मैंने फ़ौरन एक्सीलरेटर और दबा दिया। अब मुझे बस यहाँ से निकलना था। लेकिन फिर ट्रक अचानक हल्का सा झटका खाकर धीमा हो गया, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। ये क्या? मैंने पैनिक में गियर चेंज किया, एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन स्पीड बढ़ ही नहीं रही थी, जैसे ट्रक किसी इनविजिबल चीज़ में फंस गया हो। और उसी वक्त रेडियो फिर से ऑन हो गया। इस बार आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, और एक नहीं, बहुत सारी आवाज़ें सब एक साथ कह रही थी, रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने ज़ोर से रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। अब वो ट्रक के अंदर गूंज रही थी वो आवाज़ें। मैंने साइड मिरर में देखा, वो सब लोग अब रोड के बीच नहीं थे। वो ट्रक के बिल्कुल करीब आ चुके थे, कुछ राइट साइड पर और कुछ लेफ़्ट साइड पर, और कुछ बिल्कुल पीछे, जैसे धीरे धीरे ट्रक को घेर रहे हों। मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया था। ये क्या चाहते हैं? मैंने चीखा। इस बार मेरे पास बैठा आदमी धीरे से बोला, तुम। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। आंखें गहरी, खाली, और चेहरा जैसे मिट्टी से भरा हुआ हो, फटा हुआ, सूखा हुआ। उसने कहा, हर रात एक नया मुसाफिर चाहिए होता है। मेरा दिमाग घूम गया। मैं नहीं रुकूंगा, मैं चीखा, और मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक ज़ोर से झटका खाकर आगे निकला, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। लेकिन उसी वक्त एक ज़ोर का धक्का लगा, जैसे कोई ट्रक के साइड से टकराया हो। स्टीयरिंग हिल गया, कंट्रोल फुल बाहर होने लगा मेरे से। मैंने मुश्किल से उसे सीधा किया, और फिर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। ना कोई आवाज़, ना कोई लोग, ना वो अजीब स्मेल। मैंने फ़ौरन साइड पर ट्रक रोका। सांस फूली हुई थी, पसीना पूरा जिस्म पर था। मैंने धीरे से पैसेंजर सीट की तरफ देखा, और ये देखकर मैं और परेशान हो गया। वो आदमी गायब था, सिर्फ खाली सीट, जैसे कोई कभी था ही नहीं वहाँ पर। मैंने फ़ौरन ट्रक से उतरकर आसपास देखा। रोड बिल्कुल खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं था, बस अंधेरा और खामोशी। मैं वापस ट्रक में आया और सीधा ड्राइव करता हुआ सुबह तक एक पेट्रोल पंप तक पहुंच गया। वहां जाकर मैंने पानी पिया
और कुछ देर बैठ गया। पंप पर एक बूढ़ा आदमी था। उसने मेरी हालत देखी और पूछा, बेटा ठीक हो तुम? मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। वो कुछ देर तक चुप रहे, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम बच गए हो। मेरा दिल रुक सा गया ये सुनकर। मैंने उससे फ़ौरन पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, ये रोड मशहूर है, यहाँ रात को लोगों को कोई रोकता है या लिफ्ट मांगता है। जो रुक जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। मैंने धीरे से पूछा, वो लोग कौन थे? बूढ़े ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, पुराने हादसात, अधूरी मौत और इंतज़ार। उस रात के बाद मैंने कभी अकेले रात का सफ़र नहीं किया उस जगह पर। और एक बात जो मैं आज तक नहीं समझ सका वो ये कि वो आदमी मुझे बचाने आया था या मुझे ले जाने। क्योंकि जब मैं उस जगह से निकल रहा था मैंने लास्ट बार रेयर मिरर में देखा तो रोड बिल्कुल खाली थी, लेकिन ट्रक के अंदर एक पल के लिए मुझे लगा कि पैसेंजर सीट पर कोई फिर से बैठा हो। और उसने जब रेडियो पर आवाज़ आई थी मुझे कहा भी था, रुकना मत। मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आई। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। रामप्रस यादव की उम्र 47 साल थी। 50 साल से वो ट्रक चला रहे थे। दिल्ली से नागपुर, नागपुर से हैदराबाद, वापस दिल्ली, यही उनकी ज़िंदगी थी। सड़क उसका घर थी और रात उसकी पुरानी साथी। वो आदमी डर का नाम नहीं जानता था, लेकिन नवंबर 2019 की वो रात उसने उसे अंदर से तोड़ के रख दिया था। रामप्रस उस रात अकेला था। उसका क्लीनर सुरेश 2 दिन से बुखार में मुब्तला था। डिलीवरी अर्जेंट थी। स्टील रोड्स नागपुर की कंस्ट्रक्शन साइट के लिए लेके जाने थे। बॉस का प्रेशर था। रामप्रस ने सोचा, रात को ट्रैफिक हल्का होगा, सीधा निकल जाता हूँ, सुबह तक पहुँच जाऊँगा। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। NH-44 का वो हिस्सा जो ब्यूटल डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, वो एरिया अपने आप में अलग किस्म का है। दोनों तरफ गहरे जंगल, बीच बीच में छोटे पहाड़, कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई बस्ती नहीं। किलोमीटर्स तक सिर्फ अंधेरी रात। रामप्रस अपना पुराना ट्रांजिस्टर रेडियो बजा रहा था। सिग्नल आते जाते रहते थे, कभी भोजपुरी गाना और कभी सिर्फ खराश खामोशी। उसकी थर्मस में चाय थी जो अब ठंडी हो चुकी थी। वो चेन स्मोक कर रहा था, एक के बाद एक। फिर अचानक ट्रक का इंजन खांसी की तरह खरखराया। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर बिल्कुल बंद। रामप्रस ने ट्रक साइड में लाया, ब्रेक डाली, इंजन दोबारा स्टार्ट किया, चल पड़ा। उसने सोचा शायद फ्यूल का मसला है, पहले भी हुआ था ऐसा। वो आगे चलने लगा। 3 मिनट बाद फिर वही हुआ। इस बार इंजन बंद हुआ तो वापस स्टार्ट नहीं हुआ। रामप्रस बाहर निकला, बोनट उठाया, टॉर्च जलाई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कूलेंट ठीक था, ऑयल लेवल ठीक, बैटरी का कनेक्शन भी ठीक था। कोई कमी नहीं दिख रही थी, कोई वजह नहीं थी इस ट्रक के बंद होने की। लेकिन ट्रक था कि चल नहीं रहा था। उसने फ़ोन निकाला, लेकिन सिग्नल्स नहीं थे वहाँ पर। आसमान पे एक भी तारा नहीं था, भारी बादल थे और हवा वो अजीब थी, बिल्कुल नहीं चल रही थी। जंगल खामोश था, इतना खामोश कि डर लगता था। और यही चीज़ रामप्रस को पहली बार रोक गई। जंगल कभी इतना खामोश नहीं होता। रात को झिंगर बोलते हैं, उल्लू बोलते हैं, कोई ना कोई सरगोशी होती है, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। रामप्रस ने सिगरेट सुलाई, अपने आप को समझाया सुबह तक कोई ट्रक ज़रूर आएगा। वो अंदर गया, सीट पीछे की और लेटने की कोशिश की। रात के 2 बज रहे थे जब पहली बार कुछ हुआ। ट्रक की पिछली वाली छोटी खिड़की जो कार्गो एरिया दिखाती है, उसमें रामप्रस को लगा कुछ हिला है। उसने इग्नोर किया। स्टील रोड्स थे पीछे, कभी कभी सैडल होते थे या ऊपर नीचे होने की वजह से खुद गिर जाते थे, थोड़े से नेचुरल चीज़ है। फिर आवाज़ आई ट्रक की छत पर, जैसे कोई धीरे धीरे पैर रख रहा हो, वज़न के साथ, इंसानी वज़न के साथ। रामप्रस सीधा बैठ गया, सिगरेट उंगली से गिर गई। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, बंदर होगा।
कभी कभी झड़ जाती हैं। उसने अपने आप को यही समझाया। आवाज़ बंद हो गई। 4 मिनट, 5 मिनट, कुछ नहीं। रामप्रस का दिल अभी भी तेज़ धड़क रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद की, नींद की कोशिश की कि मुझे नींद आ जाए। तब ड्राइवर साइड की खिड़की पर दस्तक आई। 3 बार, धीमी सी, जैसे कोई इंसानी पंजा हो। रामप्रस ने सोचा कोई मुसाफिर होगा, कोई फंस गया होगा जंगल में, मदद मांग रहा होगा। उसने वो खिड़की में से झांका। बाहर सिर्फ अंधेरा था, कोई टॉर्च नहीं। जो भी था वो अंधेरे में खड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी रामप्रस ने खिड़की नहीं खोली। हर ट्रक ड्राइवर ये जानता है, रात को सुनसान जगह पर अगर कोई अनजान नॉक करे और कुछ ना बोले तो दरवाज़ा मत खोलो। डाकू करते हैं ऐसा। रामप्रस ये बचपन से जानता था। लेकिन जो चीज़ उसे अंदर से हिला गई वो खामोशी थी। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई जुमला भी नहीं कि भैया दरवाज़ा खोलो, भैया हेल्प कर दो। कुछ भी नहीं था बाहर, बस वो 3 दस्तक और फिर मौत जैसी खामोशी। रामप्रस ने टॉर्च ली, अंदर से ही कांच के करीब गया, टॉर्च ऑन की और सीधा बाहर मारी। वहाँ कोई भी नहीं था। सीधा जंगल, सीधी सड़क और कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं। रामप्रस ने गहरी सांस ली, टॉर्च बंद की। वो वापस लेटने ही वाला था, तभी उसने ड्राइवर साइड के कांच में कुछ देखा। कांच में उसकी अपनी शक्ल रिफ्लेक्ट हो रही थी, अंधेरों की वजह से हल्की सी। और उस रिफ्लेक्शन के पीछे, थोड़ा पीछे, सड़क के किनारे पर एक औरत खड़ी हुई थी। सफ़ेद कपड़े, हिलती नहीं थी वो, बस खड़ी थी और सीधा ट्रक की तरफ देख रही थी। रामप्रस का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया, तो जैसे कुछ मिनट के लिए सुन सा हो गया। फिर उसने सीधा पीछे मुड़ के डायरेक्टली बाहर देखा। वहाँ कोई नहीं था, खाली सड़क, खाली जंगल का किनारा। मैं समझ रहा था मैं थका हूँ, आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन अंदर से एक चीज़ थी, एक चीज़ जो कह रही थी यहाँ से निकल अभी, बिना सोचे। रामप्रस ने एक और बार ट्रक स्टार्ट किया। पहली ही बार में चल पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो उसे। वो वहाँ से निकला सीधा, बिना रुके। अगले 40 किलोमीटर उसने क्योंकि उसे डर था कि वो औरत वहाँ होगी, पीछे वाली सीट पर, सीधा उसकी तरफ देख रही होगी। जब आगे एक ढाबा दिखा, रोशनी वाला, लोगों वाला, चाय की भाप उठ रही थी वहाँ से, तब उसने ब्रेक्स लगाई, बाहर निकला और सुकून की सांस ली। चाय पी, हाथ कांप रहे थे उसके। ढाबे वाले ने पूछा, भैया ठीक हो? चेहरा क्यों इतना सफ़ेद है? रामप्रस ने कुछ नहीं बोला। सुबह और असली राज खुले। सुबह रामप्रस नागपुर पहुंचा, डिलीवरी दी, सीधा एक पुराने दोस्त के पास गया, शंकर, जो नागपुर में ही रहता था और जो खुद ही ट्रक ड्राइवर रह चुका था। रामप्रस ने रात वाला वाकया बताया उसे सारा। शंकर खामोश रहा, पूरा सुनता रहा, बीच में कुछ नहीं बोला। जब रामप्रस रुक गया, शंकर ने एक लंबी सांस ली और बोला, ब्यूटल के पास वो जगह कौन सी थी एग्जैक्टली? रामप्रस ने रफली बताया, जंगल का वो हिस्सा, एक छोटा सा पुल टूटा हुआ है आगे जिसके, और वहाँ से कुछ एरिया की डेस्टिनेशन कुछ 34 किलोमीटर दिखा रहा था। शंकर की आंखों में जैसे कुछ आया हो। वो उठा, अंदर गया, एक पुरानी डायरी लाया। रामप्रस ने देखा उसमें कुछ एंट्रीज थी। शंकर ने कहा, ये मेरे अपने नोट्स हैं। 3 साल पहले मैंने भी इस एरिया में रात गुजारी थी और मेरे साथ भी सेम यही सिचुएशन हुई थी जो तुम्हारे साथ हुई है। शंकर की कहानी अलग थी, लेकिन एक जगह पर बिल्कुल सेम। वो भी अकेला था, वो भी NH-44 पर था, वो भी इंजन बंद होने पर रुका था, उसी एरिया के करीब, और उसने भी रात को वो दस्तक सुनी थी। लेकिन शंकर ने खिड़की खोली थी उस वक्त, और उस वक्त जो उसने देखा था वो ये था कि बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था लाठी के साथ। कपड़े पुराने थे। उसने कहा कि बेटा आगे मत जाना, सड़क पे कुछ है आज। लेकिन मैं समझा पागल होगा। मैंने कहा, बाबा हटो रास्ते से। वो मुस्कुराया और जंगल में चला गया। शंकर उस रात आगे चला गया। एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ से गिरा हुआ सड़क पर मिला। पूरी सड़क बंद थी। अगर वो तेज चला रहा होता तो सीधा शायद उससे टकरा जाता। वो बूढ़ा आदमी कहाँ से आया था? शंकर ने कहा, यही तो बात है, वहाँ कोई बस्ती नहीं थी। 10 किलोमीटर तक कोई घर नहीं था। रात को 2:30 बजे
वो बूढ़ा आदमी वहाँ आया कैसे? रामप्रस डिलीवरी के बाद 2 दिन नागपुर में रुका। उसने वो एरिया के बारे में थोड़ी और मालूमात करने की कोशिश की। एक लोकल से जो ब्यूटल था। लोकल आदमी का नाम गोविंद था। वो एक छोटे से होटल में काम करता था। जब रामप्रस ने वो एरिया मेंशन किया, गोविंद का चेहरा बदल गया। वो मुस्कुराया नहीं। उसने सीधा पूछा, रात को रुके थे आप वहाँ? रामप्रस ने हाँ में जवाब दिया। गोविंद ने थोड़ी देर खामोशी में गुजारी, फिर बोला, वो जगह पर पहले एक गांव था, छोटा सा, करीब 50 साल पहले। एक रात जब जंगल में आग लगी थी, ड्राई सीज़न था, हवा तेज़ थी, आग फैल गई, गांव तक आ गई। बहुत लोग मरे उसमें। काफ़ी सारे वो थे जो भाग नहीं पाए। रामप्रस ने ये सुनकर सांस रोक ली। उसने आगे भी बताया, गांव में एक औरत थी, बुढ़िया कहते थे उसे। वो सबसे पहले मरी थी आग में, अपने घर में, उसी जगह जो अब सड़क के किनारे है। ट्रक ड्राइवर्स कहते हैं कि कभी कभी रात को कोई दिखता है वहाँ। गोविंद ने आहिस्ता से उससे कहा, खड़ा होता है, देखता रहता है, कुछ नहीं करता, बस देखता है। रामप्रस घर वापस आया। लखनऊ के पास उसका छोटा सा घर था। बीवी थी, 2 बच्चे थे। रात को खाना खा के वो बाहर चरपाई पर लेट गया। आसमान देख रहा था वो। बीवी चाय लाई। पूछा, क्या हुआ? 3 दिन से अजीब लग रहे हो आप। रामप्रस ने पूरी बात बताई उसे, सब कुछ, खिड़की की दस्तक, कांच में वो औरत, शंकर की बात, गोविंद की बात। बीवी ने सुना, खामोश रही, फिर बोली, एक काम करो, जब अगली बार उस रूट से जाओ, वहाँ रुको मत, सीधा निकल जाना, और अगर इंजन बंद हो जाए तो सीधा मुझे कॉल करना। मैं पूरी रात जाग के बात करती रहूँगी तुमसे, लेकिन वहाँ रुकना मत। 3 हफ्ते बाद रामप्रस को उसी रूट पर जाना पड़ा। इस बार सुरेश साथ था उनके। वो उस जगह से गुजरे ज़रूर, लेकिन इस वक्त दिन था और धूप निकली हुई थी। ठीक था सब, लेकिन जब वो गुजर रहे थे, सुरेश ने विंडो से बाहर देखा और बोला, भैया ये जगह अजीब लगती है। रामप्रस ने पूछा, क्यों? सुरेश ने कहा, पता नहीं, बस लगता है कि कोई देख रहा है यहाँ पे हमें। रामप्रस ने सीधा सड़क पर नज़र रखी, कुछ नहीं बोला। एक्सीलेटर थोड़ा और दबाया और आगे निकल गया। रामप्रस आज भी ट्रक चलाता है, NH-44 भी जाता है कभी कभी, लेकिन ब्यूटल वाला वो हिस्सा वो रात को नहीं गुजरता वहाँ से, कभी नहीं। और अगर कभी इंजन वहाँ बंद हो जाए तो वो खिड़की कभी नहीं खोलेगा। ये वाक़या रामप्रस यादव के अपने अल्फाज में है, जो उन्होंने एक रीजनल हिंदी पॉडकास्ट में 2021 में शेयर किया था। जगह, वक्त और हालात सब रियल हैं, सिर्फ कुछ नाम बदल गए हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कहानियाँ, वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।